बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने राज उगले हैं, रायता फैलाया है, या अपने मुखालफिन को जो माजी में उनके इत्तेहादी थे, जिन्हें वो रेंट ए क्राउड देते थे, जिन्हें वो सिक्योर करते थे जब उनको हजीमत का सामना करना पड़ता था कि जलसा कॉल कर लिया, रैली कॉल कर ली, बंदा नहीं आता था, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वो बंदे प्रोवाइड करते थे। बात शुरू करें अगर नवाज शरीफ के बाहर जाने की, दवाई के बहाने जो गए थे, तो मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था। जो डील हुई थी उसके तहत फिर नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया गया था। जजेस के खिलाफ जब ज़रूरत पेश आई तहरीक चलाने की, तो मौलाना बंदे लेके आए थे। यानी कि पीडीएम को जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है, मौलाना ने उन्हें सहूलत करी दी। मौलाना सप्लायर रहे हैं ना पीडीएम के। रेंट ए क्राउड, तो सप्लायर ही हुआ ना। रेंट ए क्राउड, सर सप्लायर ही हुआ। रेंट ए क्राउड। एक इंटरव्यू उन्होंने दिया नदीम मलिक साहब को, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो रजीम चेंज था वो जनरल बाजवा साहब और फैज साहब ने प्लान किया था। जो हमने सहूलत कारी की थी, हमारा आईनी और वो कानूनी मूव नहीं थी, वो हमने उंगली पकड़ के की थी। जो धोखा दिया गया था इमरान खान को अमेरिका के कहने पर। दूसरी जानब आज उन्होंने दो इंटरव्यू गरीदा फारूकी और नसीम ज़ारा साहब को फिर दिए। गरीदा फारूकी साहब ने वो ट्वीट आपने भी देखा, डिलीट, जिसमें उन्होंने मौजूदा DGISI के हवाले से कोई बातें की कि जनरल फैज तो नहीं थे, मौजूदा DGISI पर जल गया बाद में। हाँ, पर तो हमारे भी जलेंगे, हम कौन सा कहेंगे, सीधी सी बात है, हमने कौन सा कहना है। हमने किधर कहना है हाँ। कि जनरल नदीम अंजुम साहब थे भाई, नहीं थे ना। मैं यही कह रहा हूँ, हम क्यों कहेंगे ये बात। आप ना बहुत तेज हो गया। कितना नेचुरल लगता है उनका ये बयानिया। उसके जवाब में फैसल करीम कुंडी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट्स किए, जो रह गया था शर्जील मेमन साहब ने भी किए। शर्जील मेमन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जनाब मोहतरम मलिक अहमद खान साहब ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इतना डर किस चीज़ का है? मौलाना के पास कोई और राज है, या पीटीए के साथ जुड़ना उनका कोई नेचर लग रहा है इनको कि हाँ मौलाना उधर बैठ के तो हमारी हुकूमत नहीं बनेगी, कुछ होगा क्या? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान साहब के बारे में ना मेरा अपना जो एक पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि इमरान खान साहब को ना लगा हुआ है जोग। क्या जोग? जोग और जोगी नहीं होते, जोग लग जाता है किसी को जैसे। रोग और रोग और होता है, जोग और होता है। आप जरा पढ़िएगा, आपकी भी डिक्शनरी यहाँ पे आके खत्म हो गई। हाँ, लुगत। तो इनको ना वो अल्लाह क्या है, इनको वालदा की दुआ भी यकीनन होगी, और उससे भी बढ़ के जो इन्होंने हेल्थ कार्ड बनाए, और जो इन्होंने लंगर खाने और पनाहगाहें बनाई, और जिन सड़कों पर, फुटपाथों पर, पार्कों के अंदर सोने वालों को इन्होंने बाइज्जत तरीके से खाना दिया, रिहाइश दी, कंबल, सर्दियों में कंबल दिए, गर्मियों में एसी लगा के दिए, तो सर ये दुआएं भी तो कहीं ना कहीं से निकलती है ना। वो चंद लोग थे, लोग 100 प्रोपेगेंडा से छुड़ा के लाए। मैंने वो कल एक इंटरव्यू देखा। जी 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 जी। और उस वक्त क्या क्या बातें की गई इमरान खान को, लेकिन उसने वो उंगलियां ऐसे करते हुए, बातें करते हुए, उसने मोहम्मद बिन सलमान जो उनके राइट साइड पे बैठा था उससे रिक्वेस्ट की कि मेरे ये जो गरीब गुरबा है ये मेरे दिल के नजदीक है, तो आपकी जेलों में कैद है, तो आप मेहरबानी करके इनको रिहा करें। फिर 2000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब से रिहा हुए, और फिर मलेशिया से भी जब ये मातीर मोहम्मद साहब के पास गए थे मुलाकात करने, तो वहां से भी कुछ लोगों को रिहा करवाया गया। तो कहने का मकसद ये है कि एक तो इनकी वालदा की दुआ, यकीनन वालदैन सबकी दुआ होती है बच्चों को, वो तो है ही है। फिर ये गरीब गुरबा की दुआ है, जो मैं समझता हूं कि आज भी शायद इमरान खान साहब का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। और देखें कि हिस्से की लड़ाई थी, मौलाना साहब 2 साल तक खामोश रहे हैं। 2 साल तक खामोश कर रहे हैं। अदम एतमाद मार्च में आई थी, और उससे पहले ही ग्राउंड शुरू किया जा चुका था। और देखें कि 2 साल तक खामोश रहे, ये आगे भी खामोश रहते, मरते दम तक खामोश रहते अगर ये हिस्से की लड़ाई ना होती। तो इसलिए ये इसको उन गरीब गुरबा लोगों की दुआ कहे, इमरान खान साहब की वालदा की दुआ कहे, या अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक मदद इसको कहें, जो मर्जी इसको नाम दे, लेकिन ये हिस्से की तकसीम पर लड़ाई हुई। और इस हिस्से की तकसीम पर लड़ाई की वजह से इमरान खान साहब का वो बयानिया, जो 2 साल से वो चीख चीख कर कह रहे थे कि मेरी हुकूमत अमरीकी साजिश के तहत, यहाँ मकामी जो गद्दार थे उन्होंने मिलकर मेरी हुकूमत गिराई, और ये लोग तस्लीम नहीं करते थे, ये कहते थे साइफर है ही नहीं, फिर साइफर झूठा है, फिर साइफर तो और फिर उसी लिफाफे में देखें साइफर का जो कागज था उसके ऊपर 10 साल की सजा दे दी। अब बनना तो ये चाहिए
कि वो लोग जो मकामी तौर पर यहाँ से सहूलतकार थे उस सारी अदम एतमाद में, जो इसमें किसी भी तरह से जिनका किरदार आता है, उन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मुल्क अपनी कौम को धोखा दिया, उनके साथ गद्दारी की, और एक अवाम के मैंडेट से मुंतखब होने वाले वजीर आजम को इन्होंने अमरीकी साजिश की एमा पर उसको ओहदे से बरतरफ करवाया। और उसके बाद एक तो साजिश तो की मुल्क के साथ, फिर उसकी वजह से मुल्क के अंदर जो सियासी, आईनी, मुआशी, इक्तसादी बहरान आया हुआ है इस वक्त, इवन के समाजी बहरान है, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो अंदर से गिर रहा है और गिर चुका है। और हम हमारा जो एक सोशल कंट्रैक्ट है अवाम का रियासत के दरमियान, वो हमारा सारा बिखर रहा है। तो ये इतने बड़े फसाद की वजह बनने वालों को मेरे ख्याल में आम मुआफी नहीं मिलनी चाहिए। इनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमात बनने चाहिए, और इन तमाम लोगों को डी चौक पर लटकाया जाना चाहिए, ताकि ये इबरत बने ये लोग आने वालों के लिए, और वो लोग जो इस वक्त मौजूद हैं कि ये आइंदा कभी किसी अमरीकी साजिश या किसी भी गैर मुल्की साजिश का हिस्सा ना बने। लेकिन आप देखें कि ये सारी चीजें निकल चुकी हैं। मौलाना के इंटरव्यू से पहले आपको याद होगा कि गुज़श्ता माह आम इंतखाबात से तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले मोहम्मद जुबैर साहब ने मारिया मेमन को इंटरव्यू दिया था। मारिया मेमन को इंटरव्यू दिया था, और इसके अलावा अगले दिन जावेद चौधरी साहब ने उनका एक इंकशाफात से भरपूर एक कॉलम भी लिखा था, और हवाला मोहम्मद जुबैर साहब का ही था। और उस कॉलम के अंदर तो फिर वो मजीद खुल के बयान करते हैं कैसे जो है वो मुस्लिम लीग नून का वो बयानिया, वो जो पैगाम था वो लेके जाते थे, 6-6 घंटे 8-8 घंटे मीटिंग्स होती थी। जी जी, वो मीटिंग्स होती थी, और फिर आखिर में ये एक ग्राउंड बना कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने उस वक्त इनको इजाजत दी कि अच्छा ठीक है आप पीडीएम बना लें। यानी वो अपने खिलाफ तहरीक चलाने के लिए, अपने आप को बुरा कहने के लिए उनको इजाजत दे रहे हैं कि आप हमारे ऊपर तनकीद करें, इससे माहौल बनेगा, हुकूमत के ऊपर दबाव आएगा। और फिर ये सारा ग्राउंड सेट किया गया, और फिर आप देखें कि 2019 के आखिर में ही मौलाना साहब का वो तारीखी धरना हुआ, और उस धरने को बुनियाद बनाकर नवाज शरीफ साहब की कुछ जैली रिपोर्ट्स तैयार करवाई गई। अब तो जो किरदार सारे खुल चुके हैं, जहरी बात है कि जैली रिपोर्ट्स तैयार करने वाले लोग भी पीटीआई को कितना फायदा देंगे अब ऑन ग्राउंड वोटर या उस आम बंदे को कन्विंस करने में? ये गवाही मानी जाएगी या नहीं? सर देखें, मेरे ख्याल में मौलाना साहब की या इमरान खान ने जो कह दिया था लोगों ने मान लिया हो? सर लोग उस पर पहले मान चुके थे। हाँ। लोग मान चुके थे। इवन कि आप देखें कि बहुत सारे, देखे ना, ये सारी चीजें ऐसा ऐसा आई है ना। अब इमरान खान को जो सजा हुई है साइफर केस में, मुझे बताएं कि अब इन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि साइफर था। अच्छा, इस बात को भी तस्लीम किया कि वो पाकिस्तान में किसी को भेजा गया था। तो पहले तो ये सारी चीजें तस्लीम ही नहीं करते थे, पहले तो कहते थे कि जर्द रंग का तो होता ही नहीं है। साहब ने पहले बता दिया था बिल्कुल। उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, और उस प्रोग्राम में गालबन 38 के करीब उन्होंने सवालात उठाए थे कि वो कौन था जिसने पार्लियामेंट के बाहर कैदियों वाली वैनें खड़ी करवाई, वो कौन था। जी जी, वो कौन था जिन्होंने, इमरान खान की अभी शायद हुकूमत थी और लोगों के नाम ईसीएल में डलवा दिए गए थे। तो ये सारी वो चीजें हैं जो हमने अपनी आंखों से देखी। और देखें कि लोग जो चीज, एक तो होता है ना कि इमरान खान साहब बता देते, एक तो ये बात थी। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो कहा वो एज इट इज फिर आगे मुस्तकबिल में हुआ। तो भाई वो बंदा जो बात जिसने की थी आज से चंद महीने पहले, वो आज अगर हमारी आंखों के सामने हो रही है तो इसका मतलब तो फिर ठीक है कि वो बंदा सच है, वो सच्चा है, वो सच बोल रहा था। तो फिर ये देखें कि इमरान खान साहब फरवरी के महीने में, फरवरी के आखिर में या मार्च के शुरू में जब इन्होंने अपने जलसों का आगाज किया, तो इन्होंने कहा कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को इस बात के लिए समझाया है कि अगर ये अदम एतमाद आई और हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई, तो फिर जो मुआशी इस्तेहकाम हम लेके आए हैं वो ख़त्म हो जाएगा, वो चला जाएगा, और उसका खमियाजा फिर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मईशत को और इस कौम को भुगतना पड़ेगा। और वो सारी चीज़ें हमने देखी। क्या पीटीआई का कोई नेचुरल इत्तेहादी है? जमात इस्लामी से बातें चल रही हैं, मजलिस वहदत मुस्लिमीन से, फिर अब नाम लिया जा रहा है कि एहतजाज में शिरकत करें जेयूएफ वाले। तीनों मजहबी जमातें, मजहबी सियासी जमातें हैं। चौथी मजहबी सियासी जमात को साहबजादा हामिद रजा साहब की है। पीटीआई के साथ कोई सियासी जमात का इत्तेहाद नहीं बन सकता, या सिर्फ मजहबी जमातें हैं? या खान साहब क्योंकि मजहब की तरफ ज़्यादा राग़ब हुए हैं तो उनकी तवज्जो ज़्यादा मजहबी जमात की तरफ? देखिए, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की सोच अगर किसी से मिलती है तो वो सबसे ज़्यादा
MWM वाले हैं, मतलब मजलिस वहदतुल अल्लामा मुस्लिमीन, अब्बास अल्लामा नसर। नासिर राजा नासिर अब्बास साहब, उनकी जमात के साथ मिलती है। उसकी वजह यह है कि 2021 में जब GB इलेक्शन हुए थे, 2020 में, जी अगस्त 2020 में जब GB इलेक्शन हुए थे, तो उस वक्त भी मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के जो रहनुमा थे वो PTI के साथ खड़े थे। आज भी PTI का और MWM का GB के अंदर इत्तेहाद है। तो ये सारे कहने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी हो, ये इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है। ख़ास तौर पे ज़ियाउल हक के दौर में आप देखें अफ़गान जिहाद के अंदर जिस तरह का किरदार जमात इस्लामी का है। आपको याद होगा कि 2000 MM में वो सारे यही है 2002 ना। के जी जी इलेक्शन जी जी, ये आपको याद होगा जब मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के अमीर बने थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी बड़ी मतराजा किस्म की, सलीम साफी के शो में शायद। और जी जी, उन्होंने वो डॉलर्स के लिए पाकिस्तान आर्मी लड़ती है, उन्होंने ये जी जी, स्टेटमेंट और उन्होंने ये भी कहा शहीद था, की तारीफ शहीद की की थी। तारीफ, उन्होंने कहा था कि मैं एक कुत्ते को शहीद कह दूंगा, लेकिन मैं पाकिस्तानी फौज के किसी मरे हुए फौजी को मैं शहीद नहीं कहूंगा। ये उनकी स्टेटमेंट थी। और इस स्टेटमेंट के बाद जो मुनव्वर हसन साहब थे वो दोबारा जब इसके जमात इस्लामी के इंतखाबात हुए ना अमीर के लिए, तो वो उसमें फिर वो शिकस्त उनको हो गई थी। तो कहने का जो मकसद है वो यहाँ पर ये है कि ये बहुत ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट के नजदीक रहे हैं। इसलिए अभी भी आप देखें कि एक तरफ इनसे बात की और अगले दिन जो है वो कहते हैं जी कि हमारा इनके साथ इत्तेहाद नहीं है, फिर मुज़ाकरात। और आज फिर मजाक। तो ये मेरे ख्याल में नॉन सीरियस किस्म की चीजें हैं। हाँ, अल्लामा राजा नासिर साहब आज से 3 साल पहले जहां पर खड़े थे वो आज भी वहीं पर किला ठोक के खड़े हुए हैं, और उन्होंने कहा कि मैं पहले भी इमरान खान के साथ था, अब भी इमरान खान साहब के साथ और हूं, मेरी पूरी जमात, पूरा प्लेटफॉर्म उनके प्लेटफॉर्म हाजिर उनके है, वो साथ। जैसे और देखें चाहें। कि NA-12 के जो इलेक्शन हुआ उसमें PTI ने MWM को एक सीट इसी वजह से दी कि वो आम इंतखाबात में एक सीट जीते, और फिर उस सीट की बुनियाद पर PTI के जो उम्मीदवार हैं वो MWM में शामिल हों। तो ये नेचुरल इत्तेहादी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि ये और मौलाना MWM, फजलुर रहमान का बुलाया हुआ रहता, कोई साफ कर पाएगा? मेरे ख्याल में इस रहते के आज तो अंदर उनको एक और सीट दे दी गई है, अख्तर मैंगल जीते हुए को हरा के फिर मौलाना गफूर हैदरी को जिता दिया। जी जी, और ये शिकवा किया, देखे ना फिर नतायज आना शुरू हो जाएंगे। अभी आप 1-2 दिन मजीद सब्र करें, अभी और भी PTI वालों के सारे नतायज ही तकरीबन इन्होंने रोक रखे हैं। तो जैसे जैसे ये नतायज आना शुरू होंगे ना, तो मौलाना साहब का जो ग्राफ बढ़ता जाएगा। हाजमा उनका वो तंदुरुस्त होता जाएगा, और फिर जो रायता इन्होंने फैलाया हो सकता है ये सारा खुद ही छड़ूक जाए। और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को ये इसमें कोई हिस्सेदार बनाएंगे। ये शॉर्ट टर्म फायदे के लिए कर रहे हैं, वक्ती फायदे के लिए कर रहे हैं, इनकी कोई लॉन्ग टर्म सियासत नहीं है। अच्छा, मैंने आपस शुरू में में कहा, उलझे ताकि जितने राज हैं उनसे पर्दा तो हाँ, वो फायदा अवाम का भी PTI हुआ, वो PTI का भी फायदा हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ से आगे इंशाल्लाह अब इस मुल्क की बेहतरी होगी, क्योंकि साइफर साजिश सच साबित हो गई है। अब ये चीज भी सच साबित हो गई कि जो इंटरसेप्ट ने स्टोरी छापी थी वो बिल्कुल ठीक थी। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए।